मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर ढंग से आप कर रहे होंगे जी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 4 है जी, जो आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको चैप्टर को पढ़ाकर कंप्लीट कर चुका हूँ जी। आज की वीडियो में मात्र सिर्फ देखेंगे द्विघात समीकरण में टोटल आपका मतलब ऑल फार्मूला देखने वाले हैं जी, मतलब सभी सूत्र देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा जी। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में हुबहू फार्मूला पूछा जाता है, साथ ही आपका प्रश्न बिना फार्मूला का आप हल नहीं कर पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जी। आपका चैप्टर का नाम है जी द्विघात समीकरण, जो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 4 है जी, जिसमें हम ऑल सूत्र देखने वाले हैं, तो सभी सूत्र देखने वाले हैं। मात्र आपका 5 फार्मूला है। कितना फार्मूला है जी? 5 फार्मूला के अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका द्विघात समीकरण आपका जो चैप्टर है आपसे 100% प्रश्न आपसे हल होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पहला नंबर फार्मूला को जी। फर्स्ट आपका फार्मूला है जी विवेचक निकालने के लिए। विवेचक निकालने के लिए आपका फार्मूला है डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है जी? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका सेकेंड फार्मूला है जी, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको कहा जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए जी। ठीक है जी, मतलब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका जीरो से क्या है जी? बड़ा है, तो आपका क्या मूल कैसा होगा जी? मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका असमान होगा जी। आपका अगला फार्मूला है जी पी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बराबर है जीरो के, तो आपका मूल कैसा होगा जी? मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका समान होगा। अगला आपका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका जीरो से क्या है जी? छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका मूल कैसा होगा जी? काल्पनिक होगा, या आप कह सकते हैं अवास्तविक होगा जी। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधि है। कितना विधि है जी? पहला आपको मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि आपको आता होगा जी, गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करते हैं जी। दूसरा आपका है जो द्विघात सूत्र को आप प्रयोग करके आप मूल ज्ञात कर सकते हैं जी। और तीसरा आपका विधि है जिसका नाम है जी पूर्ण वर्ग विधि। आपको तीनों विधि मैं आपको सिखा चुका हूँ कंप्लीट मूल ज्ञात करने के लिए जी। आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर आप डी भी लिख सकते हैं जी। डी अगर डी का मान आपका डी का मान अगर डी का मान अगर आपका डी का मान क्या हो जी? जीरो से बड़ा हो। डी का मान अगर आपका जीरो से बड़ा हो तो आपका मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? असमान होगा। मतलब आपका डी का मान आएगा यहाँ पर आपका +5 +10 +50 ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आपका जो डी का मान है क्या जी? जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो आपका डी का मान हमेशा क्या चीज में आएगा जी? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा जी? पॉजिटिव में आएगा। मतलब आपका डी का मान आएगा 10 20 50 100, मतलब आपका किस में आएगा जी? डी का मान पॉजिटिव में आएगा। मतलब आपका डी का मान यहाँ क्या है जी? जीरो से बड़ा है। आप यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर जीरो, मतलब डी का मान किसके बराबर है जी? जीरो के बराबर है। तो आपका मूल क्या होगा जी? आपका वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका समान होगा जी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डी आपका जीरो से क्या है जी? छोटा है। ठीक है जी, डी आपका क्या है जी? जीरो से छोटा है। तो आपका डी जीरो से क्या है जी? छोटा है। मतलब यहाँ पर आपका डी का मान क्या आएगा जी? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो का। यहाँ पर आपका डी का मान आएगा निगेटिव में, -2 -10 -50। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर डी का मान अगर निगेटिव में आए तो आपका मूल कैसा होगा जी? काल्पनिक होगा। अगर डी का मान आपका पॉजिटिव में आए तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका असमान होगा। अगर डी का मान आपको जीरो आए तो आपका मूल वास्तविक और समान होगा जी। आपको ये ऑब्जेक्टिव में हुबहू पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछा जाएगा कि मूल की प्रकृति बताइए। तो अगर डी का मान आपको आए पॉजिटिव में तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका होगा असमान। अगर डी का मान आपको जीरो आए तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका समान होगा। अगर डी का मान आपको निगेटिव में आए तो -2 -5 -10 इस तरह से आएगा। मतलब डी का मान क्या होगा? निगेटिव में, क्योंकि आपका यहाँ डी का मान जीरो से छोटा है, तो आपका डी का मान यहाँ पर क्या में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो आपका मूल कैसा होगा जी? काल्पनिक कह सकते हैं, मूल अवास्तविक कह सकते हैं। यहाँ पर आपका डी का मान क्या आएगा जी? हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, मतलब आपका पॉजिटिव में आएगा डी का मान जी। ठीक है जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी आपको डायरेक्ट ही सूत्र पूछ सकता है जी, और सब्जेक्टिव में आपको कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए जी। आपको 2 नंबर में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर डी का मान आपको आ गया प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? असमान होगा। अगर डी का मान जीरो आ गया तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी? आपका समान होगा। अगर डी का मान आपका निगेटिव आ गया मतलब माइनस में, -2 -10 -50
ठीक है जी। तो आपका मूल काल्पनिक होगा जी। आपका यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए जी। ठीक है, आपका लास्ट फार्मूला है जी, जो आपको मूल निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। ये आप द्विघात सूत्र का ये सूत्र है जी, जिससे आप मूल ज्ञात कर सकते हैं जी। आपका x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। या आप d के जगह पर आप लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। डी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको ये 5 फार्मूला टोटल है जी। ठीक है जी, 5 फार्मूला आपका टोटल है। ये 5 फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में हुबहू यहाँ से फार्मूला पूछा जाएगा जी। ये 3 फार्मूला में से ये जो आपका 4 फार्मूला है, इसमें से आपको एक ना एक फार्मूला आपको हुबहू ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा जी। ये आपका सब्जेक्टिव में यूज होता है जी। अगर आपको विवेचक निकालने के लिए कहा जाए तो इस सूत्र को यूज कीजिएगा जी। आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाता है विवेचक निकालने के लिए जी। तो मात्र ये 5 फार्मूला को आप याद कर लीजिए जी। आपसे द्विघात समीकरण चैप्टर 100% आपको समझ में आएगा जी। मैं आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से मैं आपको बता चुका हूँ। मूल ज्ञात करने का 3 विधि है, तीनों विधि बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से मैं आपको समझाया हूँ जी। तो अगर आप क्लास अगर आपको पसंद आता है, अगर आप इस वीडियो को से कुछ भी सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को आप एक शेयर जरूर करना जी। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।